रानी पद्मावती का जन्म सिंहल राज्य में राजा गंधर्वसेन के घर हुआ। उनका बचपन राजसी वातावरण में बीता, कला, संगीत, शिक्षा और शस्त्रों से भरा। कहा जाता है कि वे जितनी सुंदर थीं, उतनी ही बुद्धिमान और तेजस्वी भी। पद्मावती साहसी स्वभाव की थीं। वे तीरंदाजी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में दक्ष थीं। उनके विचारों में आत्मसम्मान सबसे बड़ा धर्म था। उनकी मुस्कान में सौम्यता और दृष्टि में दृढ़ता थी। पद्मावती का विवाह मेवाड़ के महान राजा रत्न सिंह से हुआ। विवाह के बाद उन्होंने चित्तौड़गढ़ में अपनी रानी धर्म की शुरुआत की। वे प्रजा द्वारा प्रिय और सम्मानित रानी बन गईं। चित्तौड़ का किला उस समय वीरता, संस्कृति और कला का अद्भुत केंद्र था। रानी पद्मावती अपनी बुद्धिमत्ता से राज्य संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। उनकी उपस्थिति से किले में सौम्यता और गरिमा का माहौल रहता था। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। जब उसे रानी पद्मावती की सुंदरता के किस्से सुनाई दिए तो उसके मन में सौंदर्य नहीं बल्कि अधिकार और आधिपत्य की लालसा जाग उठी। वह किसी भी कीमत पर चित्तौड़ और पद्मावती को पाना चाहता था। उसके मन में सत्ता का इतना मोह था कि स्वयं को अजेय समझने लगा। उसने चित्तौड़ पर नजरें गड़ा दीं, एक ऐसा किला जिसे केवल तलवार से नहीं, साहस और स्वाभिमान से जीता जाता था। खिलजी ने विवाह का झूठा प्रस्ताव रखा। फिर पद्मावती को देखने की चाल चली और राजा रत्न सिंह को धोखे से बंदी बना लिया। यह पल चित्तौड़ के इतिहास में वह क्षण था जब शांति की भूमि पर युद्ध की आहट सुनाई देने लगी और एक रानी के आत्मसम्मान की शुरुआत हुई। चित्तौड़ की प्रजा, सरदार और वीर योद्धा एक साथ रानी पद्मावती के सामने खड़े थे। खिलजी ने संदेश भेजा, पद्मावती मेरे हवाले कर दो, राजा को मुक्त कर दूंगा। यह प्रस्ताव केवल एक स्त्री नहीं, मेवाड़ की पूरी अस्मिता पर आघात था। रानी पद्मावती ने दृढ़ स्वर में कहा, चित्तौड़ का दीपक बुझ सकता है पर उसका सम्मान नहीं बिक सकता। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा योजना बनाई जिसे सुनकर पूरा मेवाड़ गर्व से भर गया। रानी ने अपनी सहेलियों और किले की वीरांगनाओं के साथ मिलकर 700 पालकियों तैयार करवाईं, जो बाहर से दासियों जैसी दिखती थीं पर अंदर तलवारें, ढालें और योद्धा थे। यह योजना न केवल बुद्धिमत्ता का उदाहरण थी बल्कि यह साबित करती थी कि स्त्री आवश्यकता पड़ने पर रणभूमि की रणनीतिकार भी बन सकती है। इस युद्ध ने खिलजी को पहली बार एहसास कराया कि चित्तौड़ की स्त्रियां भी तलवार से कम नहीं। जब खिलजी को अपनी हार और चित्तौड़ की अटूट जिद का पता चला, उसने क्रोध में आकर चित्तौड़गढ़ पर विशाल सेना के साथ अंतिम हमला कर दिया। पराक्रम की परंपरा वाले इस किले में बच्चे बूढ़े तक युद्ध के लिए तैयार हो गए। रणभूमि में मेवाड़ के सपूतों ने जिस साहस से लड़ाई की, उसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं। यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं, धर्म और सम्मान का था। हर राजपूत योद्धा यह जानते हुए लड़ रहा था कि जीत की कोई उम्मीद नहीं, फिर भी किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी तलवारों की चमक सूरज को भी मात दे रही थी। हर प्रहार में शौर्य था। जब साफ हो गया कि चित्तौड़ की दीवारें टूटने वाली हैं और अत्याचारी शत्रु किले में प्रवेश कर जाएगा, तब रानी पद्मावती ने अपने जीवन का सबसे कठिन और महान निर्णय लिया, जौहर। यह कोई डर नहीं था बल्कि स्वाभिमान की वह आग थी जिसमें अपनी अस्मिता की रक्षा को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। हजारों राजपूत स्त्रियां, माताएं, बालिकाएं सब रानी पद्मावती के नेतृत्व में जौहर कुंड के सामने खड़ी थीं। अग्नि प्रज्वलित थी, मंत्र गूंज रहे थे और वातावरण में वीरता, त्याग और धैर्य का अद्भुत संगम था। रानी पद्मावती ने कोई भय नहीं दिखाया। उनका चेहरा शांत था, आंखों में तेज और मन में गर्व। वे अग्नि की ओर बढ़ीं क्योंकि उनके लिए सम्मान जीवन से बड़ा था। जौहर की वह ज्वाला इतिहास में एक पवित्र अग्नि बन गई, जो आज भी दुनिया को बताती है कि स्त्री केवल करुणा की मूर्ति नहीं बल्कि स्वाभिमान की ज्वाला भी है। अगले दिन जब खिलजी किले में घुसा, उसे केवल राख मिली, न स्त्रियां, न रानी, न सम्मान को जीतने का अवसर। उसने चित्तौड़ पर कब्जा तो कर लिया, पर पद्मावती का स्वाभिमान कभी नहीं जीत पाया। आज भी राजस्थान की हवा, चित्तौड़ के पत्थर और इतिहास की किताबें रानी पद्मावती के साहस को नमन करती हैं। वे नारी सम्मान की अमर प्रतीक बन चुकी हैं। उनका नाम सिर्फ इतिहास में नहीं, हर साहसी हृदय में लिखा है। रानी पद्मावती की कहानी सिर्फ सौंदर्य की नहीं बल्कि साहस, सम्मान और आत्मबल की कहानी है। वे एक रानी नहीं, एक प्रेरणा हैं
जो सिखाती हैं कि स्वाभिमान से बड़ा कोई धर्म नहीं।